अभी जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, हम रोज़ाना देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ 8,000, उससे पहले कभी 10,000, कभी 7,000 कुछ रुपए, फिर कभी 1,800, एक बड़ा इजाफा सोने की कीमत में हो रहा है। कुछ अरसे में 3 लाख क्रॉस किया इसने और अब ये पाकिस्तान में 3.5 लाख से भी ऊपर जा चुका है। कहाँ जाकर ये रुकेगा? मेरा ख्याल है इस वक्त जो है सोने की प्राइस और बढ़ेगी, और जो लोगों की रिस्क एपिटाइट है, जो लोग समझते हैं कि वो, क्योंकि सोना चांदी ये हर एक की बस की बात नहीं है, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही हैं। पिछले 24 घंटों में गोल्ड की जो प्राइस है वो $100 इंक्रीज कर गई है। गोल्ड की जो इस वक्त वैल्यू है साल की, वो ग्रोथ जो है वो 32% है, और पिछले साल हमने देखा था गोल्ड की जो ग्रोथ थी वो 26% थी, और इस साल गोल्ड की जो ग्रोथ है उसमें मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि गोल्ड की जो मैक्रो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। आपने देखा होगा डॉलर नीचे जा रहा है, डॉलर जो YTD है ईयर टू डेट उसकी डिक्लाइन है वो तकरीबन 8.5% है। इसके अलावा जो जियो पोलिटिकल रिस्क है, इक्विटी और बॉन्ड मार्केट जो शेक करी है, जिसकी वजह से बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड स्मार्ट इन्वेस्टर जो हैं वो गोल्ड और सिल्वर में पोजीशन ले रहे हैं। मैंने पिछले दिसंबर में मलेशिया के एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि गोल्ड की प्राइस 2025 में 3,000 से $5,000 हो जाएगी, और आज हमने देखा कि $3,500 गोल्ड टच करके वापस आया और इस वक्त $3,452 पर आउंस पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरा ख्याल है गोल्ड की प्राइस में मजीद इजाफा होगा, और जैसे जैसे डॉलर डेप्रिशिएट करेगा वैसे वैसे गोल्ड की प्राइस ऊपर जाती जाएगी, और जो लोग इसको होल्ड करके रख सकते हैं वो ज्यादा अच्छा है। बेचने की इस वक्त जरूरत नहीं है। क्या पता है साल के आखिर में गोल्ड जो है, मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ, $4,000 और $5,000 के दरमियान ट्रेड करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।